अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वैसे आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो सच्ची दोस्ती है वो वक्त के साथ नहीं हालात के साथ पहचानी जाती है। तो अगर आपने ये बात सुनी है तो बिल्कुल ठीक सुनी है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर हालात आपका साथ दे रहे हैं, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो दोस्त भी आपका साथ दे रहे हैं। और कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हालात आपका साथ ना दें, हालात बदल जाएं, तो दोस्त भी बदल जाते हैं। तो जो हालात के साथ बदले वो दोस्त नहीं है, और जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दे वही आपका अच्छा और मुखलिस दोस्त है। मेरी ऐसी ही एक मुखलिस फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई आज घर। काफ़ी अरसे के बाद हमारा मीटअप हुआ। मेरी ये फ्रेंड मेरी मैट्रिक फेलो है, लेकिन हमारी जो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई वो हुई हमारी मास्टर्स में, और इसके बाद मतलब अब तक है, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। हम काफ़ी अरसे के बाद मिली और वो कह रही थी कि कुछ ना बनाओ, बस बैठ के हम लोग बातें ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा है कि किचन में मेरे साथ बैठ जाओ, चेयर रख लो और मैं यहाँ पे कुकिंग कर लेती हूँ। हम साथ साथ जो है ना अपना जो बातों वाला प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं करेंगे, हमारी बातें भी जारी रहेंगी और हमारा काम भी हो जाएगा। वैसे खैर वो गर्मी तो थी, लेकिन फिर भी जो बातों की वजह से हमें इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। बातों ही मेरा पुलाव जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है, और मुझे बार बार कह रही है कि वो ज़्यादा स्पाइसेस ना रखना क्योंकि बच्चे नहीं खाते। अब हमें अपने टेस्ट के अलावा अपने बच्चों के टेस्ट के बारे में बात करनी होती है, कि वक्त के साथ साथ हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे अपने बच्चे होते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, कि हम उनके लिए इस तरह से बनाएं कि जो है ना वो बच्चे आराम से खा लें। और बनाते हुए मुझे याद आ रहा था कि जब शादी से पहले मैं इनके घर जाती थी तो आपी जो हैं, इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं, उनकी बिरयानी मुझे बहुत पसंद थी। और हमने बिरयानी आपी ने बिरयानी बनानी और हमने खानी और ढेरों बातें करनी शाम तक बैठ के। और आंटी का स्पेशली प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता था। तो मुझे आंटी का प्यार अभी भी याद है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। पर मुझे ऐसा लगता है आज भी कि उनको मेरा जाना बहुत अच्छा लगता है। ये है कि अब आना जाना बहुत कम हो गया है, मतलब अपनी मसरूफियात की वजह से, बच्चों की वजह से और मेरी मतलब जॉब की वजह से कोई भी हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि हम जो है ना वो एक अच्छी गैदरिंग कर लें। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि क्वालिटी टाइम हमें निकालना चाहिए अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, अपने कैथारसिस के लिए। और स्पेशली जो हम डाटा ट्रांसफ़र करती हैं फ्रेंड्स, इतने अरसे के बाद जब हम लोग मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो दिल करता है कि बस एक ही दम बैठ के सारी बातें कर लें। इतना कम टाइम में हमने इतना ज़्यादा बोलना होता है। शादी से पहले तो ये गैदरिंग चलती थी फ्रेंड्स में, हमारा 4 से 5 फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के घरों में आना जाना। बट शादी के बाद हर किसी की अपनी मसरूफियत हो गई, कोई कहीं कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो इतने अरसे के बाद जब किसी से मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। पुलाव थोड़ा बहुत खा लिया था, उसके बाद हमने कहा चले मीठे में जो है ना वो खीर खिला देते हैं। तो बच्चे फिर भी नखरे कर रहे थे। मैंने कहा अगर नहीं आप लोगों ने कुछ खाना, मतलब खीर वगैरह नहीं खानी, तो फिर ये है कि आप वाइट बोर्ड पे बोर्ड मार कर लें और वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी शो करें। और ये देखें, ये नेमल और मेरी फ्रेंड की बेटी और मेरी बेटी जो है वो मिल के कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। इंशाल्लाह से नेमल बहुत अच्छी बच्ची है, इसका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है। और मतलब जिस तरह से ये काफ़ी अर्से के बाद मिली हमसे, लेकिन फिर भी वो बहुत मिक्सअप हो गई थी। इसे फील नहीं हो रहा था कि हम लोग मतलब अननोन हैं इसके लिए, क्योंकि ये तकरीबन 1.5-2 साल बाद हमारी इससे मुलाकात हुई है। फाइनली लास्ट में हमने चाय बनाई और चाय हमने मिलके पी, और जो बातें हमारी रह गई थी वो हमने की। क्योंकि चाय पीते हुए जब आप बात करते हैं तो वो हर बात में एक नया ही मज़ा आता है, क्योंकि चाय जो है ना वो बातें करने के लिए पी जाती है, साथ बैठने के लिए मेरे ख्याल में पी जाती है। साथ ही आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीना कैसा लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।